दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने की बात कर रहे हैं। ट्रंप जैसे लोग इंसानियत खोते जा रहे हैं। इजराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया है। आप फोटो और वीडियो उठाकर देखिए गजा के। अगर अमेरिका किसी की बर्बादी में दुख नहीं जता सकता है, संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता है, तो उसे किसी का मजाक उड़ाने का कोई भी अधिकार नहीं है। गजा को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है, सख्त आवश्यकता है। गजा का एरिया 360 किलोमीटर स्क्वायर का बहुत ही छोटा एरिया है और इस छोटे से एरिया में 22 लाख लोग रहते हैं। अगर आप इंडिया से तुलना करेंगे तो ये किसी जिले के बराबर भी जगह नहीं होगी, या एक तहसील के बराबर जगह हो सकती है। इतने छोटे से एरिया में 22 लाख लोगों का रहना अपने आप में दर्शाता है कि एक आदमी के हिस्से में कितनी जमीन पड़ती होगी, या पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते होंगे। मैं आपको कैलकुलेशन करके एक आंकड़ा दे देता हूं कि गजा में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 6000 लोग रहते हैं। गजा की लंबाई 45 किलोमीटर की लंबाई है। गजा कोई देश नहीं है, यह एक सकरी पट्टी है। 45 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर की है। बेहद कम एरिया इसका पड़ता है। दुनिया के देशों को सोचना चाहिए कि गजा में इतनी छोटी सी जगह में 22 लाख लोग कैसे रहते होंगे। इजराइल का तो एरिया भी ज्यादा है। इजराइल के पास इतना ज्यादा एरिया है, मैं आपको बता दूं 21,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, कि उसे गजा के एरिया को हड़पने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बेतुका बयान कि वह गजा को खरीद कर उसे विकसित करेंगे और 22 लाख लोगों को विस्थापित करेंगे, कहां पर रखेंगे 22 लाख लोगों को? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कोई आंकड़ा दिया, इसका कोई डॉक्यूमेंट जारी किया कि वह 22 लाख लोगों को कहां पर रखेंगे? क्या वो 22 लाख लोगों को अमेरिका में रखेंगे? भारत के 22,000 लोगों को तो वो रख नहीं पा रहे हैं, तो वह 22 लाख लोगों को अमेरिका पर कहां रखेंगे? अभी जब अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा आया था, जिसमें भारत के कुछ चंद लोग अमेरिका पर अपना जीवन बसर कर रहे थे, अवैध प्रवासी थे, उनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दिया, तो वह 22 लाख लोगों को कहां पर रखेंगे? अमेरिका को ऐसे भद्दे बयानों से बचना चाहिए, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। दोस्तों, फलस्तीन एक राज्य है जिसे ना ही अमेरिका मान्यता देता है और ना ही इजराइल। यहां तक कि फलस्तीन को यूएन भी मान्यता नहीं देता है, लेकिन एक राज्य तो है ही, नक्शे में तो नजर आता ही है। फलस्तीन में मुख्यतः 3 क्षेत्रीय शक्तियां रहती हैं, गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल। ज्यादातर हिस्से में इजराइल का ही कब्जा है और इजराइल अमेरिका के सहयोग से जो बचा खुचा गजा है उसे भी हड़पना चाहता है। दुनिया को सोचना चाहिए। और इजराइल की लड़ाई हमास से है। इजराइल हमास के बहाने पूरे गजा को बर्बाद नहीं कर सकता है, बेकसूर लोगों की जान नहीं ले सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। उड़ीसा पे नक्सलवादी संगठन विराजमान है। हम सब मानते हैं कि नक्सलवादी उड़ीसा में एक बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी और नक्सलवादियों में हमेशा मुठभेड़ होती रहती है और भारत के जवान शहीद भी होते हैं और नक्सलवादी भी मारे जाते हैं, दोनों में लड़ाइयां होती हैं। लेकिन भारत सरकार नक्सलवादियों से निपटने के लिए पूरे उड़ीसा को बर्बाद नहीं कर सकती है। यह एक कॉमन सेंस है कि भारत उड़ीसा पर बमबारी और मिसाइलें कभी नहीं दागेगा। तो फिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? एक आतंकवादी संगठन से निपटने के लिए पूरे के पूरे देश या पूरे के पूरे राज्य को क्यों बर्बाद कर रहा है? दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल ने एक आज नया ऐलान किया है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों को आजाद नहीं किया तो वह गजा पर फिर से हमला करेगा और युद्ध विराम की शर्तों को खत्म कर देगा। युद्ध विराम तो अमेरिका ने ही कराया था, तो क्या इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुनेगा? इजराइल यह कहना चाहता है कि वह अमेरिका की बात नहीं मानेगा और गजा में फिर से हमला करेगा। दोस्तों, सालों से इजराइल हमास के बहाने गजा पर लगातार हमला कर रहा है, बारूद बम से हमला कर रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है, घरों को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है और पूरी दुनिया चुप है। इंसानियत, मानवता की इससे बड़ी आपदा क्या होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।